यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बहुत बड़ी खबर है ये, हाथरस केस पर सबसे बड़ा अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। गांव छोड़ना चाहता है पीड़ित परिवार, सुरक्षा मिलने के बावजूद डर रहा है परिवार। लगातार हो रही पंचायत तकलीफदेह है, परिवार का कहना है। केस चलने तक सुरक्षा है, बाद में क्या होगा ये परिवार का कहना है। बाद में सरकार हमें क्या सुरक्षा दे पाएगी, उनका कहना है हम किसी रिश्तेदार के पास जाकर रह लेंगे। लगातार हो रही पंचायत से परेशानी में है पीड़ित परिवार और उसे सरकार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। सरकार ने पीड़िता के घर सीसीटीवी लगवा दिया है, पीड़िता के घर मेटल डिटेक्टर लगवा दिया गया है, परिवार को ट्रिपल लेयर सुरक्षा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार डरा हुआ है। वो गांव छोड़ना चाहता है, वो कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, उसे अभी भी डर है। ये देखिए आप, जो सरकार ने किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं सुरक्षा पर परिवार को। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन, ये बड़ी बात, क्या परिवार को इतनी सुरक्षा जो सरकार की दी गई है इस पर भरोसा नहीं है? और भरोसा नहीं है तो इसका कारण परिवार क्या बता रहा है, कहां जाना चाहता है? देखिए, बिल्कुल लगातार पीड़ित परिवार यही कह रहा है कि उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है और वो इस गांव से जाना चाहता है। हालांकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सरकार की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट भी सीधे डायरेक्ट इस बात को मॉनिटर कर रहा है और लगातार 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान उनको दिया गया है। वहाँ गांव के बाहर पूरे गांव को इस समय छावनी बनाया हुआ है। तो ऐसे में एक तो गांव के बाहरी स्तर पर सुरक्षा घेरा है, उसके बाद घर के बाहर सुरक्षा घेरा है और घर के बिल्कुल गेट पर भी सुरक्षा घेरा है। तो कुल मिला के कहा जाए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का में इस समय परिवार रह रहा है। लेकिन लगातार चाहे जो मृतका हैं उनके पिता का बयान हो या भाई का बयान हो, उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार उनको धमकी आ रही हैं, जिस तरह से लगातार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस तरह से गांव के पड़ोसी गांवों में लगातार जिस तरह से पंचायतों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में अब उनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पीड़ित परिवार को पूरी तरह से लगातार प्रोटेक्ट किए हुए हैं, किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी विक्टिम सिक्योरिटी प्लान मांगा और यही वजह है कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से लेकर मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा कर्मियों, महिला सुरक्षा कर्मियों का एक जबरदस्त घेरा है। तो किसी भी स्तर पर परिवार को प्रशासन हो चाहे सरकार हो मजबूती से सुरक्षा। आप कह रहे हैं कि छावनी बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार डर रहा है। नितिन, आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी, बहुत धन्यवाद आपका। अब हम वो बयान ही सुनवा देते हैं मृतका के पिता और भाई का, जिसमें वो अपना डर जाहिर कर रहे हैं। देखिए। बाल बच्चे हैं, बेटी से में इतना अत्याचार किया है और फिर भी उन लोगों ने कहा तो कोई ना करी, तो कम से कम दहशत तो है। तो आदमी घबरा के क्या कर सकते हैं, क्योंकि चारों लंग को दबाव है। कोई ऐसा ना है कि कहा कहते बेटी को कहा पीछे कहा कहते कोई और पीछे कोई घटना को अंजाम दे दे। तो हम लोग तो हाथ में के अभी भी रह रहे हैं, ऐसा तो पीछे भी रह जाएंगे। तो हमें तो यहाँ से चले जाएंगे, भीख मांग लेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे। जाएंगे मतलब? हाँ, चले जाएंगे। क्या करोगे जब 10 आदमी या 100 आदमी एक आदमी के पीछे पड़ जाओ तो क्या होगा? वो तो जाना पड़ेगा। आपके पीछे क्या दबाव? अब ये मीटिंग है रही है, ये आरोप लगा रहे हैं उल्टे सीधे, क्या होगा? आदमी घबरा के या तो मरेगो या यहाँ से भागेगो, 2 ही रास्ता है उसके पास। क्या? हाँ, क्या आप जाने की बात कर रहे हैं यहाँ से? हाँ, चले जाएंगे हम, यहाँ रहेंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? कहीं ना रिश्तेदारी में रह लेंगे जहाँ अपनों, फिर कहीं। आगे के लिए भी डर रहेगा। सुरक्षा तो अभी है, जब तक केस चलेगा जब तक तो सुरक्षा जो भी है ठीक है। आगे के लिए, आने वाले समय के लिए, क्योंकि आदमी एक बार बदला जरूर लेता है, कभी भी ले बदला जरूर लेगा वो। तो आपको डर है, दबाव? डर तो है। किसका डर है? क्या गांव के किसका? मीटिंग चल रही है जगह जगह और इसका भी डर है, क्योंकि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ से चले जाएंगे तो आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? तो उनका फिर राज हो जाएगा यहाँ पे, जब कोई नहीं रहेगा नहीं तो दिखाई नहीं देंगे तो फिर उनके अंदर कोई वो नहीं रहेगा, फिर वही लोग रहेंगे। हम लोग तो निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं रहेंगे, अपने झोंपड़ी लट्टी पार डाल के कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर करेंगे। क्या करें? क्या
गांव के लोगों का दबाव है या कोई दबाव आप पर है इस समय? नहीं, आरोपी पक्ष से वो दबाव बोल तो रहे हैं कि ये आपकी कॉल डिटेल पे है और ये किससे किससे बात हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बताया जा रहा है कि उसके भाई का नाम पे जो लड़की है उसके भाई का नाम संदीप है, उसने मारी है। अब बताइए, यहाँ पे मेरा नाम संदीप है, मैं यहाँ तो मौजूद नहीं था उस टाइम जो घटना हुई थी, मैं तो ड्यूटी में था उस टाइम। ये आप गलत आरोप मतलब इस तरीके के लगाए जा रहे हैं, तो इस तरीके के आदमी को बताइए कैसे वो कर पाएगा। देखा आपने, पीड़ित परिवार दहशत में है, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं। उनको लगता है कि बदला उनसे लिया जाएगा। पंचायतें हो रही हैं, पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है।